नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। आस्था, सेवा और सुविधाओं के साथ इस वर्ष वरिष्ठ नागरिकों की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा शुरू होने जा रही है। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के अंतर्गत कल 11 दिसंबर को हनुमानगढ़ से एक विशेष रेलगाड़ी रामेश्वरम मदुरई धाम के लिए रवाना होगी, जो सूरतगढ़ और बीकानेर होते हुए दक्षिण भारत के पवित्र स्थलों की ओर प्रस्थान करेगी। बीकानेर संभाग से चयनित कुल 970 श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे, जिनमें बीकानेर के 400 और चूरू के 270, हनुमानगढ़ के 150 और श्रीगंगानगर जिले के 150 वरिष्ठ नागरिक सम्मिलित हैं। बीकानेर और चूरू जिले के पंजीकृत यात्रियों को बीकानेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 के बाहर बने विशेष शिविर में सुबह 9 बजे रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतीक्षालय में यात्रियों के लिए देवस्थान विभाग द्वारा चाय, कॉफी, नाश्ता, भोजन, पानी और बैठने की व्यवस्था की गई है। इस बार संपूर्ण यात्रा वातानुकूलित तृतीय श्रेणी रेलगाड़ी से कराई जाएगी। पाली एसीबी ने मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति की मुसालिया ग्राम पंचायत की ग्राम विकास अधिकारी कांता शर्मा को 1500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी पाली प्रथम को शिकायत मिली थी कि परिवादी के पुत्र व पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में माता पिता के आधार नंबर दर्ज करने की एवज में 3000 रुपये की डिमांड कर परेशान किया जा रहा था। एसीबी जोधपुर रेंज के उप महानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में एसीबी पाली प्रथम के एएसपी धर्मेंद्र डुकिया के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत मुसालिया की ग्राम विकास अधिकारी कांता शर्मा को 1500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ और आगे की कार्रवाई जारी है। धौलपुर जिले के सैपाऊ के कोलारी थाना क्षेत्र के पिपहेरा गांव में एक परिवार के 4 सदस्य दुल्हा, मां, बाप और बुआ अचेत अवस्था में मिले, जबकि 3 दिन पहले घर आई नई दुल्हन लापता थी। दुल्हन झारखंड की रहने वाली बताई गई है और शादी 6 दिसंबर को आगरा कोर्ट में हुई थी। परिजनों को सीएचसी बसई नवाब में भर्ती करवाया गया, जहां होश आने पर उन्होंने बताया कि रात को साथ में खाना खाया था जो नई दुल्हन ने बनाया था। परिजनों ने घर से किसी सामान की चोरी होने से इनकार किया है। पुलिस ने चारों सदस्यों के ब्लड सैंपल और रात्रि के भोजन का नमूना एफएसएल जांच के लिए भिजवाया है। थाना प्रभारी हरि नारायण मीणा ने बताया कि भोजन में विषाक्त पदार्थ मिलाकर नशा दिए जाने की आशंका है। पुलिस लापता दुल्हन का पता लगाने और शादी कराने वाले बिचौलिए की तलाश कर रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गर्भवती महिला के साथ गलत हरकत करने वाले फर्जी डॉक्टर को कोर्ट ने 12 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। करनाल जिले के इंद्री निवासी दोषी रामफल पीड़ित महिला के घर 25,000 रुपये भी चुराकर भागा था। कोर्ट ने दोषी पर 1,65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। थाना लाडवा एरिया निवासी महिला ने 15 जून 2023 को शिकायत दी थी कि वह 6 महीने की गर्भवती महिला है। वह लाडवा की सरकारी अस्पताल से अपना चेकअप करवाती है। वह 15 जून को अपने घर पर अकेली थी। इसी दौरान एक व्यक्ति उसके घर में घुस आया, जिसने खुद को डॉक्टर बताया। तभी उस व्यक्ति ने उसका चेकअप करने के लिए कमरे में बुलाया। वह कमरे के अंदर गई तो आरोपी उसके साथ गलत हरकत करने लगा। शोर मचाने पर आरोपी उसके बेड पर रखे 25,000 रुपये उठाकर फरार हो गया। जाते जाते आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी रामफल को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। सीकर जिले में देर रात स्लीपर बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई। कोतवाली थाना इलाके में बीकानेर हाईवे पर हुए हादसे में बस सवार 3 लोगों की मौत हो गई और 18 गंभीर घायल हो गए। स्लीपर बस गुजरात के तीर्थ यात्रियों को लेकर वैष्णो देवी के दर्शन कर खाटू श्याम जी जा रही थी। इस दौरान फतेहपुर के पास बने नए बाईपास से गुजर रहे ट्रक से टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार स्लीपर बस बीकानेर की ओर से जयपुर जा रही थी। वह ट्रक झुंझुनू से बीकानेर की तरफ जा रहा था। तभी जयपुर बीकानेर नेशनल हाईवे पर फतेहपुर के पास के दोनों वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 की मौत हो गई और 18 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 10 लोगों को सीकर रेफर किया गया। बस में सवार अधिकतर यात्री गुजरात निवासी हैं। सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र देगड़ा धानुका ने बताया कि हादसे की जांच कर रहे हैं। पंजाब के अमृतसर अड्डा जयंतीपुर इलाके में एक दूध कारोबारी से 50 लाख की फिरौती मांगने के आरोप में कत्थू नंगल थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता गुलशन कुमार उर्फ बावा ने बताया कि लंबे समय से दूध की डेयरी चला रहे हैं।
उनके 2 बेटे भी अलग अलग स्थानों पर दूध से संबंधित प्रोडक्ट और दूध का कारोबार करते हैं। गुलशन कुमार अक्सर दोनों दुकानों पर बैठते रहते हैं। उनके व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने 50 लाख रुपए की फिरौती, जिसके बाद उन्होंने नंबर को ब्लॉक कर दिया। 2-3 दिन बाद फिर से उनके फ़ोन पर पुर्तगाल के एक अन्य नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि नंबर ब्लॉक करने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, साथ ही परिवार सहित हत्या करने की धमकी देते हुए फिरौती देने के लिए दबाव बनाया। बूंदी जिले के नैनवा में NH 148D पर टोपा गांव के पास एक कार असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में सवाईमाधोपुर जिले के निंदड़ा गांव निवासी 50 वर्षीय हरिकेश मीणा की मौके पर ही मौत हो गई, जो उदयपुर में रेलवे गार्ड के पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी 45 वर्षीय रेखा, दोनों पुत्र 8 वर्षीय हिमांशु और 5 वर्षीय हर्ष और कार चालक महेंद्र घायल हो गए। ये सभी टैक्सी किराए पर लेकर अपनी दादी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रघुनाथगंज जा रहे थे। हादसे के बाद ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से उन्हें गंभीर हालत के चलते सवाईमाधोपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा जिले के रामगंज मंडी शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 3 दिन पूर्व नवनीत सोनी की मौत मामले में पुलिस ने मृतक के भांजे सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मनोज सिंह सिकरवार ने बताया कि 5 दिसंबर को युवक नवनीत सोनी की मृत्यु की सूचना पर पहुंचे और शव मोर्चरी में रखवाया। मृतक के भाई यशवंत सोनी ने हत्या की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दी कि वह 4 दिसंबर को परिवार सहित रिश्तेदारी में शादी में गए थे। घर पर छोटा भाई नवनीत और भांजा गौरव थे। मृतक की पत्नी ने बताया कि वह अपनी दोनों पुत्रियों के साथ शादी में थी। रात्रि को पति नवनीत ने फोन कर भांजे गौरव से झगड़े की बात कही थी। गौरव ने बताया कि मामा नवनीत ने साथियों संग शराब पार्टी की, घर पर नॉनवेज बना रहे थे। भांजे गौरव ने नॉनवेज बनाने का विरोध किया तो मामा नवनीत से विवाद हो गया और भांजे गौरव, उसके साथी रक्षित, प्रदीप, विक्रम ने नवनीत पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। बूंदी के इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के नवलपुरा विद्यालय के पास अवैध बजरी से लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 मासूम बच्चों के पिता महेंद्र राज मीणा को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। चालक घटना के बाद वाहन लेकर फरार हो गया। हादसे के बाद परिजन और ग्रामीण इंद्रगढ़ अस्पताल में एकत्र हो गए और शव लेने से इनकार करते हुए धरना शुरू कर दिया। उनकी मुख्य मांगे 25 लाख रुपए का मुआवजा, मृतक की पत्नी के लिए सरकारी नौकरी, अवैध बजरी परिवहन पर प्रतिबंध और नाका प्रभारी मनोज शर्मा को निलंबित करना था। सूचना पर केशवरायपाटन विधायक CL प्रेमी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष महावीर मीणा मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कई दौर की वार्ता हुई। अंततः 10 लाख रुपए का मुआवजा और नाका प्रभारी मनोज शर्मा को सस्पेंड करने पर सहमति बनी, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। RPSC ने कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 2024 के तहत प्रश्न पत्र प्रथम सामान्य ज्ञान तथा प्रश्न पत्र द्वितीय सहायक कृषि अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, कृषि अनुसंधान अधिकारी एवं सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी की मॉडल उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता के अनुसार इन परीक्षाओं का आयोजन 12 से 29 अक्टूबर तक किया गया था। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति है तो वह निर्धारित शुल्क के साथ 12 दिसंबर तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। परीक्षाओं के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। डीग जिले में 2 दिन तक बंधक बनाकर दरिंदगी के बाद 16 वर्षीय छात्रा को आरोपियों ने रात में खेतों में छोड़ दिया। गंभीर चोटों से जूझती छात्रा पूरी रात ठंड में कांपती रही और सुबह सड़क किनारे पहुंची। बिहार गया से अपने भाई के पास पढ़ने सूरत जा रही 10वीं की छात्रा ने 30 नवंबर को ट्रेन पकड़ी थी। मुजफ्फरनगर स्टेशन पर उसकी मुलाकात निशा नामक महिला से हुई। महिला ने भरोसा दिलाया कि वह छात्रा को सुरक्षित पहुंचा देगी। दोनों भरतपुर रेलवे स्टेशन उतरी। महिला ने छात्रा को ऑटो में बिठाकर अक्खड़ तिराहे तक बुलाया, जहां उसके 2 पुरुष साथी बाइक पर छात्रा को कुम्हेर के अघैया गांव ले गए
और लड़की को बंधक बनाकर 2 दिन तक दरिंदगी की गई। फिलहाल कुम्हेर पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराकर परिजनों को सूचना दी है। पीड़िता का कहना है कि महिला ने उसे शायद अपने पुरुष मित्रों को बेच दिया था। एसपी ओम प्रकाश मीणा ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा।